नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो गया है। 3 दिन बीत चुके हैं। काम कितना हुआ ये पूछिए मुझसे। नील बटे सन्नाटा। महंगाई का ऐसा मुद्दा बना हुआ है ये जिसकी वजह से संसद शुरू होते ही हंगामा भी शुरू हो गया है। संसद के अंदर हंगामा हो रहा है। संसद भवन के परिसर में भी महंगाई को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ है। इस दौरान कांग्रेस की सांसद फूलो देवी नेताम तो सिलेंडर हाथ में उठाकर महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करने लगी। लोकसभा को चलाने में आपको पता है एक दिन का खर्च कितना है? 9 करोड़ के आसपास। राज्यसभा को चलाने के लिए 5.5 करोड़ रुपए चाहिए। यानी कुल मिलाकर 3 दिन में आम जनता की जेब से, यानी आपकी जेब से 40 करोड़ रुपए से ज्यादा की बर्बादी हो चुकी है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों की मांग है कि महंगाई पर चर्चा होनी चाहिए। सरकार चर्चा से भाग रही है, उनका यह कहना है। बीजेपी दलील दे रही है कि विपक्ष के हंगामे की वजह से संसद में हम चर्चा नहीं करवा पा रहे हैं। और बीजेपी का यह भी कहना है कि महंगाई पर बहस में वित्त मंत्री का रहना जरूरी है, लेकिन वित्त मंत्री को अभी कोरोना हो रहा है, इसीलिए चर्चा के लिए थोड़ा समय मिलना चाहिए। लेकिन महंगाई पर वार पलटवार के बीच सबसे बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि क्या महंगाई बेकाबू है? आटा, दाल, दही जैसी जरूरी चीजों पर जीएसटी क्यों लगाया गया है? क्या जरूरी सामानों पर जीएसटी लगाने का फैसला सिर्फ बीजेपी का है या फिर मोदी सरकार का है, या इसमें बाकी पार्टियों की भी सहमति है? सवाल यह भी कि बेलगाम महंगाई कब कंट्रोल में आएगी। आज हुंकार इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देती हूं। गौरव भाटिया साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। स्क्रीन पर अभी आपको आलोक शर्मा जी दिखाई दे रहे हैं, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। घनश्याम तिवारी जी, विजय सरदाना जी, ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय सरदाना आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, अर्थशास्त्री हैं। इन सबसे चर्चा शुरू करूं उससे पहले आलोक जी, नमस्ते सर। बड़ा सवाल यह है कि महंगाई पे चर्चा से कौन भाग रहा है? आज ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि विपक्ष ये कह रहे हैं कि हम तो चाहते हैं कि सदन में चर्चा हो, विपक्ष नहीं चाहता है, विपक्ष हंगामा कर रहा है। विपक्ष नहीं चाहता तो सरकार क्या पकौड़े तल रही? सरकार के 3 पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर क्या कर रहे हैं फिर? मुझे आज याद आ रहा है अरुण जेटली जी का वक्तव्य और सुषमा स्वराज जी का वक्तव्य कि संसद को चलाना और सही ढंग से चलाना शासन पक्ष का काम होता है। हमें तो आज तक यही सिखाया था बीजेपी ने। मुझे लगता है जब ऑल पार्टी मीटिंग हो और मोदी जी एब्सेंट हो और इतना बड़ा मुद्दा महंगाई का हो और वित्त मंत्री, अगर आज उनको कोरोना भी है, हमारी संवेदनाएं हैं, क्या राज्य मंत्री नहीं है वित्त मंत्रालय के? एक नहीं दो हैं। क्या प्रधानमंत्री नहीं है? और क्या चर्चा में जिस मंत्री के, अगर किसी मंत्री नहीं है वहां पर, क्या उस मंत्रालय की कोई चर्चा ही नहीं होती है? ये तो आज पहली बार सुन रहे हैं हम कि भाई अगर मंत्री नहीं है तो कोई चर्चा ही नहीं होगी। तो प्रधानमंत्री अगर चले जाए तो फिर तो संसद को बंद कर देना चाहिए। मुझे लगता है आज बैकफुट पर है पूरी तरह से सरकार और चर्चा नहीं चाहते। 2 बार चर्चा के लिए नोटिस दिया गया, उसका क्या जवाब आया कि हम चर्चा नहीं करना चाहते। क्या ये सच नहीं है? क्या वित्त मंत्री नहीं होंगी, मान लीजिए उनको कोरोना 10 दिन तक नहीं होता है तो ठीक नहीं होता है, तो क्या वो चर्चा नहीं होगी? सीधे सीधे सवाल हैं। आपने इतने बड़ा काम किया, इतनी महंगाई को बढ़ा दिया, आप उस पर चर्चा नहीं करना देना चाहते। तमाम लोग कह रहे हैं कि साहब वो तो संसद का खर्चा है। भाई बीजेपी से पूछिए ना, आप रूलिंग पार्टी में हैं, आप पूरी तरह से आपका बहुमत है, उसके बाद चर्चा नहीं चाहते। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।